ओके। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि पीरियडिक टेबल क्या है और जो पीरियडिक टेबल पे जिन अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया, तो अपन लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि डोबनियर आए, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने ट्राइड का सिद्धांत दिया था, जिसको बोला जाता है कि डोबनियर ट्राइड का सिद्धांत। मतलब उन्होंने तीन तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा था और जो बीच का एलिमेंट था तो उसको किस हिसाब से रखा था, पहले और तीसरे का एवरेज, है ना, मतलब 1+3/2 के हिसाब से। तो इस तरह से तीन तीन के ग्रुप में रखा था और उन्होंने एक पीरियडिक रिप्रेजेंटेशन, एक टेबल का फॉर्म वो किया था, है ना, बनाया था। और इनका सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने पहली बार ऐसा सोचा था कि जितना भी एलिमेंट अवेलेबल है अर्थ में उस टाइम पर, ये सन 1817 की बात है जब डोबनियर ने ये कोशिश की थी। तो उन्होंने पहली बार एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की थी। तो उनकी उपलब्धि यही थी कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसकी क्या किया, ऐसा ट्राई किया कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आए क्या, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, ऑक्टेव प्रिंसिपल दिया था। मतलब उनका कहना यह था कि 8 के उसमें कि एक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, सभी एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से, क्या किया था, अरेंज किया था। और इनका कहना यह था कि जो पहला एलिमेंट है उससे जो 8वां एलिमेंट होगा उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगी, मैच करेंगी। लेकिन इनका सिद्धांत लाइटर एलिमेंट के लिए क्या था, वैलिड था। लेकिन जब बाद में ये चीज़ देखा गया कि हैवियर जब एलिमेंट आए, है ना, तो उसमें इनका सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। तो हालांकि इनका भी बहुत अच्छा कोशिश था, इन्होंने ये इसको पूरा एक सिद्धांत दिया, एक हद तक ठीक था। फिर जो तीसरे नंबर के साइंटिस्ट आए, है ना, दामित्री मेंडलीव्स, इन्होंने तो गजब का सिद्धांत दिया था। और मेन जो मतलब इनका दिया जाए तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मेंडलीव ने। मेंडलीव का जो अप्रोच था, तो उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया था। और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को बताया कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ स्थान दिए थे पीरियडिक टेबल में, कुछ ब्लैंक स्थान दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम पे जब इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1869 में। तो उनको पता था कि आने वाले समय में, उस टाइम पे 63 एलिमेंट की खोज हुई थी। उसके बाद उनको पता था कि कुछ और एलिमेंट होंगे जिनकी आने वाले निकट भविष्य में क्या होगी, खोज की जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था, बीच बीच में ब्लैंक स्पेस दिया था। और उनको एलिमेंट नहीं पता था कि कौन सा एलिमेंट आएगा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई उन्होंने ब्लैंक स्पेस दिया था, है ना, एक एलिमेंट इधर था, एक एलिमेंट इधर था, 3। तो उन्होंने बता दिया, क्यों, कैसे पता चला उनको कि एलिमेंट यहाँ पे कुछ है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास था, है ना, एटॉमिक मास था, तो और इसका एटॉमिक मास था, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस आ रहा था। तो उनको पता चल गया कि बीच में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा जिसका हम लोग को एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अभी तक पता नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया एलिमेंट आएगा, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस दिया था। और इसके अकॉर्डिंग जो इसकी प्रॉपर्टी थी और ये वाले जो ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट के आने से पहले ही बता दिया था कि जो एलिमेंट आने वाले निकट भविष्य में सर्च किया जाएगा, आएगा इस प्लेस पे, तो उसकी प्रॉपर्टी ये रहेंगी। और बाद में जब नए नए एलिमेंट का वो हुआ, पता चला, तो रियल में उनको वही सेम प्रॉपर्टी मिली जो मेंडलीव बता कर गए थे, है ना। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव का, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन जितने भी ये तीनों साइंटिस्ट थे, तो इनको ये फेल हो गए। इसके पीछे कारण, बहुत सारे कारण थे जो कि अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लेकिन इनका मेन कारण ये था कि इन्होंने क्या गलतियां की थी, कि इनका जो मेन गलती ये थी कि इन्होंने बेस किसको लिया था, इन लोगों ने बेस लिया था एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास को। ठीक है। तो एटॉमिक वेट को जब, इनकी ये मेन गलती ही वही थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1913 में क्या हुआ, 1913 में, 1913 में, है ना, कौन आए, हेनरी मोसले।
ये भी क्या कर रहे थे, ये भी रिसर्च कर रहे थे किस पे, पीरियडिक टेबल के अरेंजमेंट में। एक्चुअली पीरियडिक टेबल क्या होता है कि पीरियडिक जो जितने भी एलिमेंट हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये भी रिसर्च कर रहे थे किस पे, पीरियडिक टेबल पे ही, कि एलिमेंट को कैसे अरेंज किया जाए। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, इन्होंने जो बेस माना, तो उन्होंने बेस किस चीज़ को माना, बाकी लोग जो बेस मान रहे थे वो किसको मान रहे थे, एटॉमिक वेट को। ध्यान से समझिएगा यहाँ पास, है ना, किसको बेस मान रहे थे, जो पीछे के तीनों साइंटिस्ट थे, आपका चाहे डोबेनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया और आपका मेंडलीफ हो गया, किसको बेस माने थे, वो लोग बेस माने थे किसको, एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को। आज आपको एक गजब का चीज़ पता चलेगा। लेकिन जब ये आए, कौन, मोसले जी आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक वेट को बेस ना मानकर एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर का क्या क्या सिद्धांत दिया, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर को इन्होंने क्या किया, बेस माना। अब यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एटॉमिक वेट में और एटॉमिक नंबर में क्या अंतर है। तो ध्यान से समझिएगा कि एटॉमिक जो वेट होता है AW, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट क्या होता है, दिस इज ए समेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ये क्या है, सब समेशन होता है, क्या है वो, एटॉमिक वेट होता है। दूसरा चीज़ जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर जो होता है AN, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है कौन, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होते हैं किसके, इक्वल टू किसके होते हैं, इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूविंग आउटसाइड द ऑर्बिट, आउटसाइड द न्यूक्लियस, चाहे लिख लीजिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनके बराबर होते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। अब बात को यहाँ से समझिएगा, है ना, स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जो किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है ना, तो उसमें एलिमेंट की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, उसकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। कभी आपने सोचा कि हर एक प्रोडक्ट है वो अलग अलग में क्यों प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों पाई जाती हैं, उसके पीछे का मेन कारण ही है कि उसके एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। इन्हीं वेरिएशन की वजह से ही उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, पुराने साइंटिस्ट, ये लोग एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी, भिन्न भिन्न आती थी, और उनको एक ही ग्रुप में रख देते थे, तो गलत हो जाता था। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, है ना, मोसले जी ने, कि वो लोग क्या गलती करते थे, ध्यान दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसकी वजह से चेंज होती है, दो एलिमेंट की, वो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से चेंज होती है। क्योंकि जो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है ना, ये अगर कोई एटम है तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। अब जो बाहर मूव करता है वो क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर आने और जाने की वजह से क्या होगा, एलिमेंट में चेंज आएंगे। कैसे चेंज आएंगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आएंगे, है ना। तो यही सिद्धांत है, इसीलिए ये लोग फेल हुए, क्योंकि इन्होंने किसका लिया था, एटॉमिक वेट को, और एटॉमिक वेट को लेंगे तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ से चेंज होंगी, क्योंकि ना तो न्यूट्रॉन चेंज अपना केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और ना ही प्रोटॉन भाग लेता है। भाग कौन ले रहा है, भाग तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो किसको बेस मानना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बेस मानना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने एटॉमिक नंबर का सिद्धांत दिया और इसको लिया, क्योंकि जो वेरिएशन होगा तो किसकी वजह से होगा, आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से क्या करेगा, मूव करेगा, अपने या तो अपने से दूसरे एलिमेंट में जाएगा या दूसरे से दूसरे एटम में आएगा,
ठीक है, तो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसलिए मोसले जी का जो सिद्धांत था काफ़ी वैलिड सिद्धांत माना गया और सभी लोगों ने इनको क्या किया, माना कि हाँ यार इनका कहना सही है। ठीक है, और इनका इन लोगों ये लोग क्या हो गए, सब फेल हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में, मेंडलीफ के सिद्धांत में और किनके सिद्धांत में, मोसले के सिद्धांत में, है ना। ये काफ़ी डेप्थ की बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल, या इसी को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल। क्या बोला जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल, पीटी लिख दे रहे हैं साथ में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है ना। तो इनका पहले मैंने बताया था कि इसके जो वो थे खोजकर्ता थे, किसने खोज किया था, मोसले जी ने किया था। मोसले ने किया था, कब किया था, 1913 में इसके क्या किया था, इन्होंने बताया था। इसका बेस क्या था, इसका बेस था एटॉमिक नंबर। क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बाकी जो साइंटिस्ट थे उनका बेस क्या था पीरियडिक टेबल बनाने का, उनका बेस था एटॉमिक वेट, इसीलिए वो लोग क्या हो गए, फेल हो गए। और ये क्या रहे, इनका सक्सेस रहा, इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन सही दिया। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हुआ। अब क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, अभी आप लोग जब देखेंगे, है ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्या है, ये ग्रुप है, मतलब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ ये जो कॉलम है, तो ये कितने लिए गए, 18। कितने ग्रुप्स हैं, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, इनके जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। मतलब आप जब पीरियडिक टेबल इसको देखेंगे तो आपको ये वर्टिकल लाइन, ये जो कॉलम मिलेंगे, है ना, तो ये कितने मिलेंगे, 18। और नंबर ऑफ पीरियड वो कितने हैं, वो 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। ठीक है, यहीं से एग्जामिनर बहुत से छोटे छोटे जो एग्जाम आप लोग देखते हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुपों की संख्या कितनी है, 18 है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 है। टोटल अभी तक अर्थ में कितने एलिमेंट हैं, तो कितने हैं, 118 हैं। ठीक है, अब इसको चीज़ों को समझेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही चीज़ों की, है ना। अब इसमें है क्या मेन चीज़ और देख लेते हैं अपन कि पीरियडिक टेबल को कैसे इन्होंने सजाया था, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। फिर आज ये जब बेसिक आज ख़त्म हो जाएगा तो कल से अपन डिटेल में पीरियडिक टेबल में एंटर करेंगे, ताकि आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि पूरे के पूरे टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था, कितने नंबर ऑफ, क्वेश्चन पूछेगा कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है तो मोसले ने कितने ब्लॉक में उसे डिवाइड किया था, तो कितने ब्लॉक में डिवाइड किया था, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था। अब वो जो 4 ब्लॉक थे, तो 2 जो ब्लॉक थे ये हो गया, है ना, ये चीज़ हो गया। 2 ब्लॉक जो थे ये चीज़, है ना, तो 7 में मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ वो भी चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख दे रहे हैं, पीरियड हो जाएंगे ये 1 2 3 4 5, है ना। 6 और 7 को हम क्या करेंगे, 6 हो गया और इसके नीचे यहाँ पे ये 7 हो गया। ठीक है, तो अब फिर क्या किया कि 2 जो ब्लॉक थे इनको इन्होंने बोला, बीच में कुछ आपको इस तरह का और ब्लॉक मिलेंगे, है ना, आगे अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ भी एलिमेंट है ना, ये इस टाइप का पीरियडिक टेबल जब बनता है ना, तो इसको क्या बोला गया, जो 2 ब्लॉक हैं, है ना, तो इसको बोला गया एस ब्लॉक। बीच वाले को क्या बोला गया, डी ब्लॉक,
है ना। इसके बाद फिर से इधर एक ब्लॉक आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल, जब आप देखेंगे इस टाइप से, है ना, इस टाइप से बना रहेगा इधर, ये इस टाइप का, इसको क्या बोला गया, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और नीचे दो और इस तरह से हॉरिजॉन्टल दो पीरियड हैं, है ना, ब्लॉक बने हुए हैं, तो इसको क्या बोला गया, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोसले ने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। कौन कौन से ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। अब इन ब्लॉकों में भी अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक में कितने, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट रखे गए। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 2 एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट मोसले ने रखे थे, पी ब्लॉक में 8 एलिमेंट रखे हैं यहाँ पे। अभी मैं पूरा जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो आप ये पूरे ब्लॉकों को याद रखिएगा कि पी एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, और पी ब्लॉक में यहाँ पे 8 एलिमेंट मिलेंगे, और डी ब्लॉक में आपको 18 एलिमेंट मिलेंगे, है ना। ये जो बीच में है यहाँ पास ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे क्योंकि ये डी ब्लॉक है, यहाँ पे 18 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। और ये लास्ट में है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 14 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट क्या किए गए, रखे गए हैं। एफ ब्लॉक को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 14 2 बार, ठीक है। तो 14 2 बार रखे गए हैं, तो एक ब्लॉक जैसे 14 है, एफ ब्लॉक में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो एक में 14, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। 56 से लेकर के आपका 71 तक 14 एलिमेंट याद रख लिए, 56 से 71 से 72 तक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। फिर इसके बाद 84 86 से लेके जो लास्ट का है ना, लेंथेनाइड एंड ऑक्टेनाइड जो सीरीज है, इसमें भी 14 एलिमेंट है। ज़्यादातर ऑक्टेनाइड सीरीज में जो 14 एलिमेंट हैं वो सब क्या है, वो आपके रेडियो एक्टिव तत्व रखे गए हैं। किससे कितने से, 86 के बाद से। तो 86 के बाद के जितने भी 14 काउंट कर लीजिएगा, वहाँ तक ये क्या है, पूरे आपका एक्टेनाइड सीरीज में रखे गए हैं। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया है, पूरा के पूरी इसको मैनेज किया है, बनाया है, ठीक है, टेबल को। तो ये कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा, ताकि आपके एक भूमिका बन जाए आपके दिमाग में कि आखिरकार पीरियोडिक टेबल क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वो बनाई गई हैं। तो अलग अलग 4 पार्ट में उसने पहले बनाया उसको, एस ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कन्वर्ट किया। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट रखे गए हैं, 2 एलिमेंट, है ना। और पी ब्लॉक में 8 एलिमेंट रखे गए हैं, डी ब्लॉक में आपके कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 18, और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे की पूरी टेबल को क्या किया है, सजाया है, ठीक है। और मेन जो चीज़ था, इन्होंने भी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या किया है, इसको रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब 18 इसमें एलिमेंट और 18 ग्रुप हैं, मतलब जो वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब कॉलम है, 18 कॉलम मिलेंगे आपको देखने को, और 7 क्या मिलेंगे आपको, पीरियड्स मिलेंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितनी हैं आपकी, 7 हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको पूरी की पूरी उस चीज़ को अरेंज किया गया है। और सबसे डिफरेंस होने का कारण क्या है, मेन कारण है इसका एटॉमिक नंबर का इम्प्लीमेंटेशन और एटॉमिक नंबर की खोज। इनका बेस जो था एटॉमिक नंबर था, बाकी का बेस क्या था, एटॉमिक वेट था, है ना। तो इन्होंने ज़्यादा अच्छा दिया, तो इस पर हम देखेंगे फर्दर क्लास में, इसको टेबल को पूरा बनाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और हर एलिमेंट को जब इन्होंने बनाया था तो क्या किया है, जो टेबल को बनाया है, ठीक है, तो जो कॉलम की संख्या है तो वो कैसे है, सीधा सीधा इस तरह दिया गया है, 1 से लेके 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से किए हैं, कॉलम लेफ्ट टू राइट, कहाँ से है, लेफ्ट टू राइट,
राइट की ओर गए हैं, ठीक है। और जो पीरियड हैं, कितने पीरियड हैं मैंने बताया, ये नंबर ऑफ पीरियड कितना, नंबर ऑफ पीरियड कितने, 7। तो जो 7 जो पीरियड सेट किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, टॉप टू बॉटम, कैसे किए गए हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर इस तरह से उनको पूरा सेटअप किया गया है। नेक्स्ट टाइम जब भी फर्दर अपना क्लास होगा कल, तो अपन इसको क्या करेंगे, पूरा टेबल को बना के और फिर उसको एक एक एलिमेंट के बारे में समझाएंगे। पूरे एलिमेंट आपको नहीं रटाए जाएंगे कि 118 एलिमेंट बोला जाएगा कि आप रटिए, है ना, या कोई 60 ट्रिक बताई जाएगी कि आप रटिए, है ना, ये सब काम नहीं होगा। चीज़ें आपको वही समझाई जाएंगी जो आपके बेस को मजबूत करें और कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करें। रटना नहीं है चीज़ों को, है ना, क्योंकि अपने तुम लोगों को कोई पीएचडी तो करना नहीं, ना ही इस पर कोई रिसर्च करना है। अपने को वो चीज़ें देखना है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। तो जिन जिन चीज़ों से, जिस जिस आपके पीरियड से, जिस जिस कॉलम उससे, ग्रुप से जो चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 18 हम लोग देखेंगे, इनर्ट गैसेस जितनी भी रखी गई हैं, क्योंकि उनका इनर्ट गैसेस में क्या होता है, जो उनका आउटर ऑर्बिट होता है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती, उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है ना। तो जब वैलेंसी 8 होती है मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो वो किसी के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन ही नहीं करती हैं। तो उनको ग्रुप नंबर किस में रखी गई हैं, 18 में रखी गई हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं या नोबल गैसेस हैं वो कहाँ पे रखी गई हैं पीरियोडिक टेबल में, तो किस में रखे गए, 18 नंबर ग्रुप पे। फिर जो हाइलोजन है वो कहाँ पे रखे गए हैं, वो 17 नंबर पे लिखे गए हैं। एल्कली जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे एल्कली हैं, मेटल हैं, मेटल स्टार्टिंग में रखी गई हैं, ठीक है। कहाँ रखी गई हैं, लेफ्ट साइड रखी गई हैं। जैसे ये मान लो कि एक पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का है। आप जब देखेंगे इसको और तो आपको पता चलेगा ये चीज़ है, और यहाँ तक पूरा ये चीज़, और इसको ये ऐसे, है ना, बीच बीच में ये पूरा एलिमेंट है इसमें, और यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है इतना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इस तरह से, और बीच बीच में ये एलिमेंट है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको अपन क्या करेंगे, ये बीच बीच में क्या है, यहाँ पास एलिमेंट लिखे हुए हैं सब, है ना, अलग अलग। ये नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब कुल मिला के 18 कॉलम आपको इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको बनाकर बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ आपके 1 2 3 ये पीरियड है, और नीचे 2 पीरियड और आपको मिलेंगे ये इस टाइप से। ये आपके जो मैंने बताया था कि एफ ब्लॉक, तो ये एफ ब्लॉक मिलेगा, इसमें 14 एलिमेंट मिलेंगे, और इसके नीचे वाले में भी 14 एलिमेंट मिलेंगे। तो ये वाला जो होता है क्या होता है, लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं इसको, है ना, और ये वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या रहता है, जो पीरियड है 1 to 7, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि 1 and 1 में कितने हैं, 1 वाले में जो आपका पीरियड नंबर 1 है, 7 पीरियड है, तो 1 पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 2 एलिमेंट रखे गए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीरियड 1 में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 2 एलिमेंट रखे गए हैं। पीरियड नंबर 2 और 3 में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, पीरियड नंबर 2 और 3 में 8 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है। पीरियड नंबर 4 and 5 में कितने एलिमेंट हैं, है ना, इसमें 18 एलिमेंट रखे गए हैं। कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 18 एलिमेंट रखे गए हैं। 6 और 7 में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 14 एलिमेंट रखे गए हैं, ये लेंथेनाइट सीरीज वाले, ठीक है। तो इस टाइप से पूरे के पूरे टेबल को सजाया गया है। अब क्या हुआ है कि इसका जो अब देखेंगे हम लोग, तो ये हमें लेफ़्ट टू राइट की ओर मूव करता है। तो जो मेटल्स रखी गई हैं तो कहाँ रखी गई हैं, लेफ़्ट की ओर रखी गई हैं। धीरे धीरे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे राइट की ओर, तो इसका जो वो है क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टर चेंज होता जाता है। आप मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते जाओगे, इस साइड आपको नॉन मेटल मिलेंगे, बीच में आपको क्या मिलेंगे, मेटालॉइड्स मिलेंगे। मेटालॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है कि दोनों करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। वो रूम टेम्परेचर पे, मेटालॉइड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे किसकी भांति काम करते हैं, नॉन मेटल की तरह काम करते हैं, नॉन मेटल की तरह काम करते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके मेटालॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स में ऐसा क्या होता है, एक्चुअली कोई भी मटेरियल होता है तो वो दो उसमें क्या होता है, बॉन्ड होता है। एक होता है बैलेंस बॉन्ड,
एक होता है बैलेंस बॉन्ड, है ना, इधर ये बैलेंस बॉन्ड है ना, और यहाँ पे बीच में होता है एनर्जी गैप, Eg, एनर्जी गैप, है ना, और इधर होता है क्या आपका आपका दूसरा कॉमन जो बॉन्ड रहता है ना। तो ये क्या करता है, इधर से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैलेंस बॉन्ड को तोड़ के एनर्जी गैप से इधर पहुंच जाता है ना, और उससे क्या होता है कि वो मेटल की भांति वो वर्क करने लगता है। तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मेटल्स हैं तो वो कहाँ पीरियोडिक टेबल में किस साइड हैं, लेफ्ट साइड है बी, और मेटालॉइड्स कहाँ रखे गए हैं, बीच में रखे गए हैं, और नॉन मेटल किधर रखे गए हैं, आपके राइट साइड रखे गए हैं। ठीक है, अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, अगर आप क्या करेंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसकी अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी। ये फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।